भारतवर्ष की महान भूमि ऐतिहासिक रूप से संतों और ऋषियों से शोभित और सुसज्जित है। इन्हीं ऋषियों में एक प्रमुख नाम वेद व्यास का आता है, जिन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना की। वेद व्यास, जिन्हें व्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में सबसे अधिक पूजनीय ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना के अलावा वेदों को वर्गीकृत करने के लिए भी जाना जाता है। हिंदू दर्शन, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक में उनका योगदान बहुत बड़ा और बहुआयामी है। इस वीडियो में हम वेद व्यास के जीवन, कार्यों और विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। वेद व्यास का जन्म ऋषि पराशर और मछुआरी सत्यवती के घर हुआ था। उनका जन्म असाधारण और रहस्यवाद से भरा हुआ था। सत्यवती की सेवा और सुंदरता से प्रभावित होकर पराशर ने उनसे एक पुत्र की इच्छा की। उनकी सहमति से उन्होंने यमुना नदी पर एक जादुई द्वीप बनाया, जहां वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास दिव्य ज्ञान के साथ में पैदा हुए और तुरंत एक वयस्क बन गए, जिनके अंदर एक दिव्य ऊर्जा थी। व्यास नाम का अर्थ है संकलक या व्यवस्थापक, जो वैदिक ज्ञान के विशाल संग्रह को व्यवस्थित करने की भूमिका को दर्शाता है। उन्हें उनके गहरे रंग और एक द्वीप पर जन्म लेने के कारण कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। द्वैपायन का अर्थ है द्वीप पर जन्म लेने वाला। वैदिक साहित्य में योगदान। महाभारत। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों और पांडवों राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। यह अब तक लिखी गई सबसे लंबी महाकाव्य कविता है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक छंद हैं। वेद व्यास ने न केवल इस स्मारकीय कार्य की रचना की, बल्कि इसी कहानी में उनकी भी एक भूमिका है। व्यास एक चरित्र में ऋषि के रूप में दिखाई दिए, जो कथा में मुख्य पात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महाभारत में कई दार्शनिक और भक्ति प्रवचन शामिल हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भगवत गीता है, जो हिंदू दर्शन का एक पवित्र ग्रंथ है। यह महाकाव्य इतिहास, पौराणिक कथाओं, दर्शन और भक्ति का एक समृद्ध ताना बाना है, जो मानव जीवन और धर्म की जटिलताओं को दर्शाता है।